मैं तो जर्नलिस्ट हूँ तो थोड़ा फैक्चुअल बात करूंगा आप लोगों से। भाषणबाजी उतनी आती नहीं है मुझे। 2024 में जब यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था, डिस्क्रिपेंसी हुआ था, ऐसा बोला था गवर्नमेंट ने, एक दिन के अंदर वो पेपर कैंसिल हो गया। उसके बाद एक सीबीआई प्रोब उन्होंने रेकमेंड किया, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया और फिर एक साल भी नहीं, 6 महीने के अंदर उन्होंने केस बंद करने के लिए कोर्ट में याचिका डाल दी। अब वो जो क्लोजर रिपोर्ट था उसमें जब इस साल जज ने देखा, जज ने बोला कि यहां पे तो फ्रॉड दिख रहा है, मुझे इसमें तो घोटाला हुआ है, आपके इन्वेस्टिगेशन से दिख रहा है कि यहां पे घोटाला हुआ है, तो आप केस को बंद क्यों करना चाह रहे हो, ऐसा सीबीआई को पूछा। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, आप बताइए किसको सेव करना चाह रहे हो आप? अगर सीबीआई भी घोटाला वहां पे देख पा रही है तो आप क्यों नहीं देख पा रहे हो? किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो? खुद को कर रहे हैं क्या? और भी लोग हैं इसमें, बहुत बड़ा करप्शन है। बोलिए, मतलब 2014 में हम लोग को झांसा दिखाया था, एकदम नए दिन, अच्छे दिन, करप्शन फ्री इंडिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीट का पेपर लीक जब हुआ था 2024 में, उसी साल, तब धर्मेंद्र प्रधान ने बोला था, अब वैसे धर्मेंद्र प्रधान को 5 साल हो गया है एजुकेशन मिनिस्टर रहे हुए, 5 साल में तो प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, तो धर्मेंद्र प्रधान क्या चीज है? अरे भाई, वो ओडिशा में सरकार चला रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, बैठता हूँ। ओडिशा में सरकार चला रहे, जो दूसरे मिनिस्टर्स है वो इलेक्शन संभाल रहे, तो फिर गवर्नेंस कौन देख रहा है? देखिए, 2024 में वो एजुकेशन मिनिस्टर ही थे। नीट का जब पेपर का डिस्क्रिपेंसी उठा, सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू में बोला कि नहीं कोई लीक नहीं हुआ, ये शायद एक आध जगह में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। फिर जब प्रेशर आने लगा तब उन्होंने बोला हाँ कुछ तो है, तो फिर उन्होंने बोला मैं मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। अब हमारा जो आइडिया था मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी का 2014 के पहले एटलीस्ट ये था कि कोई मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो वो रेजिग्नेशन दे दे, लेकिन इन्होंने क्या किया, मैं एक कमिटी बनाता हूं। तो जब कमिटी बना, एक 7 मेंबर का कमिटी बना, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसमें कुछ रिफॉर्म्स होने थे, उसके रिकमेंडेशन हुए। वो 7 मेंबर के कमिटी ने क्या रिकमेंड किया, क्या इंप्लीमेंट हुआ, उसके बाद 2 साल बाद यही सेम चीज हो रहा है, तो क्या इंप्लीमेंट हुआ पता नहीं। तो वो कमिटी तो पूरा इनइफेक्टिव था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने बोला था मैं मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, लेकिन कोई करप्शन नहीं हुआ, ये उनका डायलॉग था, कोई करप्शन नहीं हुआ था। आपको लग रहा है कोई करप्शन नहीं हुआ था? 2024 में करप्शन नहीं हुआ था, 2026 में भी करप्शन हुआ है और अरबों खरबों का ये करप्शन है। तो ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चलेगा धर्मेंद्र प्रधान जी, अब आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। यहाँ पे सारे लोग जुड़ गए हैं, देखिए, मतलब कल से प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी भी कितने संख्या में लोग आए। कॉकरोच जनता पार्टी, देखिए, हिस्ट्री, देयर कम्स अ टाइम in a nation's history where a moment has to be caught. Abhijit Dipke has caught that moment, Cockroach Janata Party बना के। Cockroach Janata Party is a symbol of hope. It is a symbol of hope for the youth. It is a symbol of dissent, क्योंकि इतना डिसेंट को कुचला गया है इतने सालों में। मतलब बताइए, ये जंतर मंतर, मैं, आपने बोला जैसे कि पुलिस से डील कर रहा था मैं, पुलिस अपने जगह पे सही होंगे, लेकिन एक रूल बना दिया 10 से 5, बताए 9 to 5 ये कोई गवर्नमेंट जॉब है कि 5 बजे के बाद हमारा समस्या ओवर, जबकि सरकार में एक भी मिनिस्टर हमसे मिलना नहीं चाह रहा है। अरे क्यों नहीं मिलना चाह रहे हो? हमारे से तो पावर मिला है आपको। यू सर्व एट द प्लेजर ऑफ द पीपल, यू सर्व एट आवर प्लेजर। भूल चुके हैं ये लोग, अहंकार आ चुका है। The government has become deaf, dumb and blind to the people, dissent to the people
खत्म। तो अभिजीत दिप्के ने ये मोमेंट पकड़ा, कॉकरोच जनता पार्टी बनाया, इट हैज बिकम अ सिंबल ऑफ होप, अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी लोग बैठे हैं, पीसफुल तरीके से बैठे, दिस इज रेजिस्टेंस। एंड हमें यही चाहिए ग्रास रूट लेवल पे, जब जनता जाग जाए तब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो पावर में, 800 पार्टी है आज के टाइम पे रजिस्टर्ड, 800। यहाँ पे मीडिया वाले पूछते रहते हैं कि आप लोग